जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, हमारा जो है वो आज का लेक्चर है जी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिलेटेड। तो हम जो है वो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी बेटे, आप पूछते जाएं, मैं आपको जो है वो डिटेल आंसर करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जो आपका क्वेश्चन होगा आप जो है वो मुझसे करते जाएं, ठीक है? तो अस्सलाम बोलते जाएं वालेकुम। फिर। वालेकुम अस्सलाम। अ, अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि जो केडीपी है अमेजोन, वो केडीपी के स्टोर पे वो कौन से ऐसे हैं जिस पे वो बैन करता है, हमें हमारी बुक बैन करता है, और वो किन रीजंस की बेस पे करता है, और अगर स्टोर बैन होता है तो वो किन रीजंस की बेस पे होता है। चलें, ठीक हो गया। आपका क्वेश्चन आ गया है। मैं आपका क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट करता हूं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपकी दो बातें हैं कि हमें बताया जाए कि हमारी जो बुक ब्लॉक होती है वो किन रीज़न की बेस पे होती है, और अगर हमारा जो स्टोर है, ठीक है, वो किन रीजंस की बेस पे टर्मिनेट होता है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि एक दफ़ा हम जो है वो अपना स्टोर ही ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत। इसमें जो है वो मैंने बुक ब्लॉक के रिलेटेड भी जो है वो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। हम जो है वो इधर जाके सर्च कर लेते हैं ब्लॉक, ठीक है? मैं लिखता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, और इधर भी आपको अगेन से जो है वो डिटेल आंसर जो है वो दे देता हूँ। ये देखें जी, वाई अमेजोन ब्लॉक आवर बुक आफ्टर अपलोडिंग, एक तो ये लेक्चर है जी, ठीक है? 61 क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें मैंने ये बुक ब्लॉक के रिलेटेड सारी जो है वो डिटेल बताई है। उसके बाद हमारा जो है वो 10 मोर वेज टू केडीपी अकाउंट सस्पेंशन एंड ब्लॉक्ड इन हिंदी, लेक्चर नंबर 5, ठीक है? ये हमारा जो है वो लेक्चर इसी आपके क्वेश्चन के आंसर के रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद ये दो हैं, और भी मैंने लेक्चर जो है वो इसके रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं, आप उसे जो है वो देख सकते हैं। इसका आंसर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जी। स्लाइड्स मैं ओपन कर लेता हूँ इस लेक्चर की, हमारी स्लाइड्स जनाबे वाला, ताकि एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको बताता जाऊं। जस्ट 1 मिनट। amazon स्लाइड्स किधर है जी? amazon केडीपी स्लाइड्स, स्लाइड्स भी नजर नहीं आ रही इधर तो। उधर ही बड़ा होगा लगता है, डेस्कटॉप पे ही ये है। हाँ, दीपर स्ट्रक्चर योर बुक ओवरव्यू ऑफ की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन, ये हमारा लेक्चर है जी, की पॉइंट्स टू अवॉइड ए बुक रिजेक्शन। इस टाइटल से भी हमने जो है वो ये लेक्चर अपलोड किया हुआ है, ठीक है? तो पहले जरा मैं आपको सरसरी बता देता हूँ बुक ब्लॉक होने के रिलेटेड। तो बुक ब्लॉक होने के बैकएंड पे जो रीजंस होती हैं वो आपका कवर के रिलेटेड होता क्या है कि आपने टाइटल को छोड़ दिया हो, ठीक है, और कवर जो है वो कुछ और बनाया हो, ठीक है? इस वजह से भी आपकी बुक ब्लॉक होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइटल आपने कुछ और दिया हो और कीवर्ड जो है वो आप कुछ और राइट कर रहे हो, ठीक है? इस वजह से भी आपकी बुक ब्लॉक होती है। फिर टाइटल आपका और है, कवर जो है वो टाइटल कवर भी ठीक है, कीवर्ड भी ठीक है, फिर आपने डिस्क्रिप्शन में कोई गड़बड़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक होती है। ये सारी रीजन जो है वो आ जाती हैं आपके बुक ब्लॉक होने के पीछे, ठीक है? सिंपल। या फिर हम ऐसा करते हैं कि आपकी जो है वो लोक एंड बुक थी, यानी कि प्लानर एंड जर्नल थे, ठीक है, या नो एंड बुक थी, उसे आपने ई बुक के तौर पे अपलोड कर दिया, तो इस वजह से भी आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो आपका जो है वो पेपर बैक पब्लिश होना होता है। ये छोटी छोटी जो है वो गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो है वो बुक ब्लॉक होती है, और प्लेजरिज्म की वजह से भी ब्लॉक हो जाती है कि कुछ आपने काम आर्टिकल रीराइट करके करवाया, कुछ जो है वो आपने नहीं किया, ठीक है? इन रीजंस की बेस पे भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक होती है। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपका काम बेटे, जो स्टोर आपका टर्मिनेट होता है, सस्पेंड होता है, उसके बैकएंड पे क्या रीजंस होती हैं, इन चीजों से आपने अवॉइड करना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आया फौरी से पूछते जाइएगा साथ साथ ही, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है जी हमारा कीवर्ड स्टफिंग का, ठीक है? तो कीवर्ड स्टफिंग इन द टाइटल, सब टाइटल, सीरीज, पेन नेम्स। अब हम क्या करते हैं कि कीवर्ड स्टफिंग से मुराद क्या होता है कि बहुत सारे कीवर्ड्स को जो है वो टाइटल सब टाइटल के अंदर जो है वो मर्ज करवा देना। क्यों करवाना? हमारे ज़हन में, हमारी साइकी में ये चल रहा होता है
کہ जितने ज्यादा कीवर्ड ऐड करेंगे उतना ज्यादा जो है वो हमारी बुक प्रमोट होगी, वायरल होगी, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा भी करते हैं, इनकी वजह से भी आपकी जो है वो स्टोर टर्मिनेट हो जाता है। या हम ऐसे करते हैं जी, आपके 7 बैकएंड कीवर्ड्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन आप कोमा लगा के, ठीक है, डैश लगाते, आप जो है वो एक बॉक्स के अंदर 3-3 4-4 कीवर्ड ऐड करते जाते हैं, ठीक है। ये भी रीजन हो सकती है आपके कीवर्ड तो आपके स्टोर टर्मिनेट होने के पीछे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। सेकंड पॉइंट की तरफ जाऊं तो वो पॉइंट क्या है जी, एडिंग योर बुक इन इररिलेवेंट कैटेगरी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। आपने अपनी बुक को रेलेवेंट कैटेगरी में ऐड करना है, और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये हमारी रेलेवेंट कैटेगरी है या नहीं है? तो उसके लिए आप कैटेगरी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी ब्राउजर में जाके अपने टाइटल को मेंशन करें, ठीक है, तो वो नीचे आपको जो है वो डिफरेंट कैटेगरी जो है वो अलाउ कर देता है कि आपकी बुक जो है वो किस कैटेगरी की होगी। जैसे मैं लिखता हूँ सिंपल जी हॉरर, एक तरह से एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आपकी कैटेगरी जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है जी। ये चीज ओके हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 है जी हमारा रिपिंग ऑफ द टाइटल फ्रॉम एन अदर बुक, ठीक है जी। यानी कि किसी और बुक का टाइटल एज सच कॉपी करके आप जो है वो यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करना चाहते हैं तो उसमें मस्ट एक कीवर्ड और ऐड करके उसे जो है वो डिट करें, ठीक होगी बात। कॉपी पेस्ट आपने टाइटल इस्तेमाल नहीं करना। फिर पॉइंट नंबर 4 है जी आपका पेन नेम, ठीक है। आप यूज करें किसी फेमस ऑथर का, आप मिलता जुलता पेन नेम इस्तेमाल कर लें, या ऐसा वही ऑथर का पेन नेम इस्तेमाल कर लें। ऐसा काम भी आपने नहीं करना, किसी फेमस ऑथर का नेम भी आपने यूज नहीं करना। इसकी वजह से भी आपकी बुक जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि स्टोर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इससे भी बचना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है जी हमारा हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम एंटिटी। यानी कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल अकाउंट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि वैसे भाई आप है, आपके 5 बैंक अकाउंट है, तो आप 5 ही जो है वो उसके पियोनियर अकाउंट बना के अपने केडीपी अकाउंट बना लें, तो पांचों के पांचों ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना। उसके बाद है यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स। तो आपने अपना जो भी टाइटल यूज करना है, जो भी कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है, आपने उसे मस्ट जो है वो चेक कर लेना है कि क्या उसके ऊपर ट्रेडमार्क तो लगा हुआ। कैसे चेक करना है जी? ये आप टेस्ट वेबसाइट सिंपल टेस्ट जो है वो सर्च करें, ठीक है। तो वेबसाइट आपकी आएगी, उस वेबसाइट पे जाके आप अपने कीवर्ड को पेस्ट करके जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इधर कोई भी कीवर्ड, जैसे ये मैं दी हंटेड हाउस सर्च करता हूं, अगर तो लॉग आउट आ जाएगा तो फिर इसका मतलब जो है वो आपका क्या है, लाइव नहीं है, ठीक है। अगर आ जाता है नीचे तो फिर इसका मतलब वो कीवर्ड लाइव है, आप उन्हें यूज ना करें, ठीक है जी। ये ट्रेडमार्क टर्म्स है, ओके हो गया जी। इन्हें कीवर्ड्स में भी इस्तेमाल ना करें, इन्हें वैसे भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना, ये आपका ट्रेडमार्क हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 अच्छा आपका सर, प्लेजरिज्म। एक क्वेश्चन है। जी जी हुक्म। इसमें जैसे हॉन्टेड हाउस था, तो इसमें हम यूज ही नहीं कर सकते ये वाला वर्ड? आप इसे ना करें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिस्क वाला काम हो जाता है। हालांकि इसके बैकएंड पे भला होता क्या है, ये सीरियल नंबर उसने ऐड किया हुआ है ना। सीरियल नंबर ऐड करने का मतलब क्या है कि हंटेड हाउस किसी रेस्टोरेंट का नेम हो सकता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो सकता है, किसी मूवी का नेम हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। अब जो है वो आप इसे यूज कर लेते हैं ऐसा जिस तरीके से ये है, तो वो क्या है, ट्रेडमार्क टर्म है, जिसकी वजह से वो आपके स्टोर को चाहे टर्मिनेट ना करे, ठीक है। वो क्या करेगा, ड्राफ्ट में बुक फेंकता जाएगा। जब आप दोबारा से उसे लाइव करेंगे ड्राफ्ट में, आप इसे तो सेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो ट्रेडमार्क है। जब दोबारा से ड्राफ्ट वाली बुक को दोबारा लाइव करवाएंगे तो वो आपकी बुक को ब्लॉक कर देगा। बात समझ लग रही है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने रिस्की काम करना ही नहीं। जो लाइव आ जाते हैं ना, ठीक है, उनको आप यूज ही ना करें। ये सबसे बेस्ट जो है वो मेरा मशवरा है कि जो लाइव आ गया ये कीवर्ड, उसे आप यूज ना करें, या फिर एडिट करके इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। बात समझ लगी है वैसे भाई? जी जी। ओके। उसके बाद प्लेजरिज्म है जी। प्लेजरिज्म से मुराद क्या है कि आप इंटरनेट से डाटा एज सच कॉपी करके जो है वो अपनी बुक ना बनाएं, उसे आर्टिकल रीराइट मस्ट करें, या अपनी तरफ से उसके सिनोनिम जो है वो जरूर चेंज करें, ठीक है। तो ऐसा कॉपी पेस्ट भी आप ना करें, इसकी वजह से भी वो एक दो बुक में तो माफी देगा, यानी कि आपकी बुक को ब्लॉक कर देगा। अगर दोबारा से आप वही गलती करेंगे तो फिर वो माफी नहीं देगा,
ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी बंडलिंग द सेम बुक टू मैनी टाइम्स, यानी कि एक ही बुक को बार बार जो है वो आप लाइव नहीं करवाएंगे। जैसे कि मैं मस्ट कहता हूं कि हमारे ज़हन में ये बातें आती हैं, जो बिगनर होते हैं वो कहते हैं कि एक बुक मैंने जो है वो $2.99 पे पब्लिश कर दी, क्योंकि काम तो सीखा नहीं होता हमने। ठीक है, 2.99 पे पब्लिश की, फिर दिल करता है कि यार ये बुक जो है वो अच्छी चल रही है, मैं एक 1.99 पे कर देता हूँ, एक 3.99 पे कर देता हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपकी दोनों की दोनों बुक जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। फिर होगा क्या कि आपके स्टोर को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अगर बार बार आप उनके रूल्स को जो है वो तोड़ेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आप ये समझ लें कि 1 से 2 माफिया वो देते हैं, इग्नोर करते हैं, आपके काम को ब्लॉक करेंगे लेकिन उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे। ये आपके बुक ब्लॉक होने की भी रीजन है सारी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है जी, आप पब्लिक डोमेन बुक्स को इस्तेमाल ही ना करें। ठीक है, बिल्कुल। पब्लिक डोमेन बुक्स हम करते क्या है, उसे रीराइट करवाते हैं, रीराइट करने के बाद ऑन कॉपीराइट लगा देते हैं कि जनाब हमारी अपनी मलकियत है। असल में ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से आपका स्टोर भी टर्मिनेट होता है और आपकी बुक को भी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। और इधर मैं बार बार आपको कहूं कि मेरे पुत्र जितने भी मेरे जो है वो चैनल को देखने वाले हैं, वो कभी भी जी लाइब्रेरी से बुक ना उठाएं। ठीक है, इंतहाई डेंजरस वेबसाइट है, आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें से किस बुक के ऊपर जो है वो ट्रेडमार्क लगा है, किस पे नहीं लगा। ठीक है, कौन सी करंट ऑथर की है, कौन सी पब्लिक डोमेन बुक है। ठीक है, इस वजह से आप मारे जाते हो। ठीक है, एक बुक आपने डाउनलोड की, ऐसे ही अपलोड कर दी, वो लाइव होगी, दोबारा से जब आप करेंगे तो वो जो है वो बुक ब्लॉक हो जाएगी, 1 से 2 ब्लॉक होंगी, उसके बाद स्टोर ही टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक होगी बात। इसके बाद है जी पॉइंट नंबर 10 हमारा, क्लिक फार्मिंग। क्लिक फार्मिंग का मतलब पता है आप लोगों को, क्लिक फार्मिंग किसे कहते हैं? क्लिक फार्मिंग का मतलब होता है, जैसे मैं बात करता हूँ कि जनाबे वाला एग्जाम्पल देने लगा हूँ, हम कि हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल है जी मेरा, मैं उसकी वीडियोस जो है वो खुद ही चलाता जाता हूँ, डिफरेंट आईपी एड्रेस डिफरेंट सिस्टम लेके ना, तो मैं अपनी बुक को जो है वो खुद ही चलाता जाता हूँ। ऐसे ही लोग भला क्या करते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी जिन्होंने टीम्स अपनी बनाई होती हैं, वो अपनी बुक्स को खुद ही डाउनलोड करवाते हैं, खुद ही सारे का सारा काम करते हैं। ठीक है, जिससे जो है वो आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अमेज़न ये चीज क्लिक फार्मिंग का जो है वो अलाउ नहीं करता, आपने ये काम भी नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि व्यास बेटे, आप जो है वो आपने $50 से ज़्यादा की जो है वो परचेजिंग की है अमेजोन से, तो आप मेरी बुक पे रिव्यू देते जाए, मैं आपकी बुक पे रिव्यू देता जाता हूँ। ठीक है, तो अमेजोन आपको पिक करता है कि इस बंदे ने कितनी देर जो है वो बुक के ऊपर स्टे किया था, कि क्या डायरेक्टली रिव्यू दे के भाग तो नहीं गया। अगर डायरेक्टली रिव्यू दे के भाग गया, इसका मतलब क्या है कि ये फेक रिव्यू है, वो उसे जो है वो वापस कर देते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे आए हैं ना, कि ये मैंने जो है वो ओपन किया इस वीडियो को ओपन करने के बाद मैंने लाइक किया, फौरी बंद कर दी, वक्ती तौर पे क्या आएगा, आपका व्यू शो होगा, उसके बाद व्यू खत्म हो जाएगा। ऐसा ही अमेजोन पे ये सीन चल रहा होता है कि वक्ती तौर पे तो आपको रिव्यू शो होता है, उसके बाद वो चला जाता है। जब बार बार ऐसा काम होगा, वो आपके अकाउंट को ही टर्मिनेट कर देंगे कि आपने भाई क्या ड्रामा रचा रखा है। ठीक है, ये था जी बेटे आपके क्वेश्चन का आंसर जो आपने मुझसे पूछा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे हम ये 10 बजे जो है हम लाइव क्वेश्चन आंसर ही रखा करेंगे। जो आप लोगों के क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, आप उसे जो है वो निकाल के रखा करें, तो इंशाल्लाह हम जो है वो डिटेल इधर जो है वो उसके ऊपर बात किया करेंगे। ठीक है जी। जी अवैस भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसकी समय लगी बेटे? जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बुक्स हमारी ब्लॉक हो जाती है और अगर हमारा स्टोर भी ब्लॉक हो जाता है, सॉरी जो स्टोर ब्लॉक हो जाता है, तो हम वो वाली बुक्स कहीं और अपलोड कर सकते हैं नया अकाउंट बना के? जो नहीं। बुक्स हमारी ब्लॉक नहीं थी, सिर्फ स्टोर हुआ था। हाँ जी, मैं आपको आपको बात बताता हूँ इधर। होता क्या है कि Amazon KDP पे, ठीक है, आपका एक दफा बुक अपलोड की तो वो डाटा एक दफा उधर पब्लिश हो गया। अगर आपने दोबारा से उसी टाइटल को उसी बुक को लाइव करवाना है ना, आपकी जाती है, तो उसे एक दफा रीराइट उसे आप जरूर करवाएं। अगर आप रीराइट नहीं करवाते तो वो उसे पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है जी, वो बुक को ब्लॉक कर देंगे। इसलिए 5 दफा होता है कि आपकी बुक को लाइव करवा देते हैं, लेकिन वो रिस्की काम होता है। अगर दोबारा से जब भी आपने दोबारा से अपनी बुक को इस्तेमाल करना है तो उसे रीराइट मस्ट कर लें। ठीक है, अदरवाइज ये रिस्की काम होता है, वो आपकी बुक को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटे? और बात ओके हुई इस पे?
जी जी। जी और नेक्स्ट। इन बुक्स को हम किसी और वेबसाइट पे कर सकते हैं सेल? जी जी बेटे, आप अगर आप इधर, मैं बात बताता हूँ जी, केडीपी स्टोर हम इस्तेमाल करते हैं, ओपन करते हैं जी केडीपी स्टोर। ठीक है, तो जब आपने अमेजोन केडीपी पे भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी बुक को लाइव करवाना है, तो आप अपना जाती जो है वो आईएसबीएन नंबर परचेज करते हैं। तो वो जो आईएसबीएन नंबर है बेटे, ठीक है, वो आप इन बुक्स में भी इस्तेमाल करेंगे। ये आपका जो एएसआई नंबर है, आईएसबीएन नंबर है, ठीक है, वो आप इन बुक्स में भी लगाएंगे अपना जाती, और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी जाती लगाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इधर आपकी बुक का आईएसबीएन नंबर और होगा, उधर और होगा, तो इस तरीके से शवल हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट जो है वो बैन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट का एक ही आईएसबीएन नंबर होना चाहिए पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, बात ओके हुई बेटे? इसमें ये जो अमेजोन देता है ये वाला यूज नहीं कर सकते हम, हाँ फ्री जी बेटे, वाला? आप इधर कर सकते हो, अमेजोन पे कर सकते हो, बाकी जगहों पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कौन सा शो हो रहा होता है कि ये आईएसबीएन नंबर है क्या। ठीक है ठीक है, जी, नहीं वो हाँ। हम बुक पे प्रिंट तो कर सकते हैं ना, बुक पे लगा सकते बुक हैं। पे जैसे मर्जी ये लगाते जाएं, वो चलेगा नहीं आपका, उसके लिए आपको परचेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल ठीक मार्केट है। में आपको वो परचेज करना पड़ेगा, आप खुद तो नहीं ना उसे लगा सकते, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटो जनरेट करता है। ठीक है, हम तो ऑटो जनरेट नहीं कर सकते, क्या हम पिक्चर लेके उसकी लगाएंगे? ऐसे वो स्कैन नहीं होगा नहीं नहीं, पिक्चर से। मैं कह रहा हूँ एक बुक हमने अपलोड की हुई है जैसे जी जी। अमेजोन पे, जी उसका जी। आईएसबीएन होता है, वही जी जी। सेम हम यूज कर सकते हैं किसी और वेबसाइट पे यूज करने के लिए, नहीं, वही तो सेल कहता करने हूँ के कि नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। लिए? amazon ठीक है। पे, जो amazon पे आपने इस्तेमाल किया है वो सिर्फ और सिर्फ amazon के लिए है। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट पे डाटा अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको एक अपना आईएसबीएन नंबर परचेज करना पड़ेगा, जो amazon पे भी होगा और बाकी वेबसाइट्स पे भी होगा। ठीक है, ये सीन है। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट बेटे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इकरा बेटे आपका कोई? और नेक्स्ट मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन रात को 10 बजे हम क्वेश्चन आंसर ही रखा करेंगे। आप सारे बच्चे एक एक दो दो क्वेश्चन अपना जो है वो सेट कर लिया करें, इधर पूछा करें, जो आप काम करते हैं जिधर प्रॉब्लम आती है वो पूछते जाया करें। ठीक है, शकील अहमद साहब? जी जी सर। ठीक है दूर, इस तरीके से करते जाएं, ताकि जो है वो आपके क्वेश्चन भी, आपको माइंड भी क्लियर होता जाए कि हमारा काम किस तरीके से हमने करना है। छोटी मोटी जिस भी तरह की आपको कंफ्यूजन आती है ना केडीपी में, वो आप सिर्फ राइट कर ले। ठीक है, आपने जेहन में बिठा ले, अपना क्वेश्चन जो है वो इधर पूछ लिया, इंशाल्लाह हम जो है वो उस पर डिटेल बात किया करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम 20 से 25 मिनट का चलाया करेंगे, बाकी हमारा जो है वो लॉन्ग सीरीज वो चल रही है। ओके हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह लॉन्ग सीरीज में हम नेक्स्ट जो है वो नो कंटेंट का भी काम जो है वो स्टार्ट करेंगे, और लाइव आपको जो है वो बुक बनाना, डाटा अरेंज करना, डाटा खुद से राइट करना, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको फिर से सिखाऊंगा कंप्लीट, नो कंटेंट भी और बाकी सारे काम भी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? एंड करते हैं फिर, ये वैस भाई? और फिलहाल तो नहीं है कोई क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक हो गया फिर। आप ना डेली जी करा बेटे, है कोई बच्चे? नो सर। हाँ जी, ठीक है बेटी, आप लोग जो है वो करते जाना अरेंज। ठीक है, तो अपना जो है वो इन 3 डेज में आपने अपने क्वेश्चन जो है वो पूछते गए। चलें जी, ठीक हो गया। जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जजाकल्लाह।